न्यूमेरिकल नोट करो, सवाल नंबर 31 का 30 तक हुए थे। प्रूव दैट एवरी ग्रुप टेबल इज लैटिन स्क्वायर। दिखाइए कि जितने भी ग्रुप टेबल होते हैं, मतलब जितने भी आपकी काइले टेबल होती है, वो सब की सब लैटिन स्क्वायर होती है। लैटिन स्क्वायर का मतलब ये है ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन द रो एंड ईच कॉलम। इन ईच रो एंड ईच कॉलम, जितनी भी रो और जितने भी कॉलम होंगे उसमें ग्रुप का हर एलिमेंट केवल और केवल एक बार आएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर ग्रुप है तो रिपीटेशन नहीं होगा, और अगर ग्रुप नहीं है तो रिपीटेशन होगा निश्चित। कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा बताओ, कैसे प्रूफ होगा? क्या सॉल्व है? क्या सॉल्व है? इसके बाद का दोबारा अच्छा, इसके बाद का ये नहीं, ये ट्राई नहीं किए? ये नहीं समझा पर लैटिन स्क्वायर कैसे? अरे बताया तो है लैटिन स्क्वायर, दैट इज अर्थात। अब वो नहीं पढ़े थे, वहीं रुक गए तुम लोग, अध्यय तो पूरी पढ़ रहे हो। प्रूफ करना कैसे क्यों? तो ये तो हम पूछ रहे हैं, प्रूफ करने के लिए कैसे क्या किया जाए। हमें ये दिखाना है कि जब भी हम काइले टेबल बनाएंगे तो हर रो हर कॉलम में ग्रुप का एलिमेंट केवल और केवल एक बार आएगा, रिपीट नहीं होगा। सर ये के चले मतलब कि दिखा दें कि इनवर्स अगर इससे इनवर्स ग्रुप है, अगर एक से ज्यादा या आइडेंटिटी से ज्यादा नहीं चलेंगे तो ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा, एलिमेंट रिपीट कर देगा। आइडेंटिटी एक से ज्यादा वैसे भी नहीं हो सकती है, ग्रुप बना रहा है एग्जैक्टली वन होगी। लेकिन आइडेंटिटी का एक होना, ग्रुप में मौजूद होना, और एक रो में दो बार आइडेंटिटी आना, ये दो डिफरेंट बात है। इनवर्स के लिए किसी भी एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होना और किसी रो या किसी कॉलम में उस इनवर्स का दो बार अपीयर होना, ये तो बहुत अलग बात है। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? ये कहना कि किसी दिए गए ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, ये एक बात है। ये कहना कि जब मैं काइले टेबल बनाऊंगा तो मेरा एलिमेंट कहीं भी ऑपरेट करेगा, कहीं भी ऑपरेट करेगा। एलिमेंट की दो इनवर्स दे, किसकी? एक एलिमेंट का दो इनवर्स ले। हाँ, रिपीट करने की बात है, मतलब रिपीट नहीं करेगा। एक एलिमेंट का दो इनवर्स ले ली तो ऐसे ही मामला खत्म हो गया, वही तो मामले खत्म हो गया। एक एलिमेंट के दो इनवर्स मतलब आप ऑलरेडी ग्रुप नहीं। मान के चलते लास्ट में कंट्राडिक्शन वो तो खुद कह रहा है एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर किसी भी रो, जब आप काइले टेबल बनाओगे किसी भी रो किसी भी कॉलम में एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो इनवर्स दो मान के थोड़ी चलोगे, एक एलिमेंट के दो इनवर्स है, एक एलिमेंट के दो इनवर्स मान लिया तो ऐसे ही बवाल हो गया। दो इनवर्स मान के फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा। इतना सोचो, वीडियो रोक लेना, इतना सोचो, सोचना तो तुम्ही को पड़ेगा। सिंपल सा एक काम करो, एक ग्रुप अपने मन से एज्यूम करो और उस ग्रुप के अंदर में एलिमेंट ले लो A1 A2 A3 सो ऑन, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट ले लो। पर्टिकुलर एलिमेंट लेके इनकी काइले टेबल को कंस्ट्रक्ट करो, लेकिन पूरा काइले टेबल आप नहीं बना सकते। रीजन आपको ना ऑपरेशन पता है ना कुछ, आप जनरली चल रहे हो। आप केवल एक बात कह दो, माना एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है, मतलब दो बार आता है। ठीक, जैसे देखना, लिखना कुछ नहीं, केवल देखो। हम मान लिए कि माना मेरे पास एक ग्रुप है, ग्रुप में एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN। इसी तरीके से एलिमेंट हुआ A1 A2 A3 सो ऑन, कितना हो गया AN। ये लोग मौजूद हैं और हम कह रहे किसी एक रो किसी एक कॉलम में कोई एलिमेंट दो बार आता है, तो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं। माना जब A2 और A3 वर्क करते हैं, A2 और A3 काम करते हैं, तो कोई एलिमेंट जनरली कौन आता है? AM आया, और इस कॉलम में AM दो बार आएगा। हम क्या देते हैं, इस कॉलम में AM दो बार आएगा। अब सोचना, एक बार A2 और A3 काम किए तो कौन आया? AM। और एक बार ऐसे रैंडमली मान लेते हैं, माना A10 और A3 काम करते हैं, तब भी अपने पास कौन आता है? AM आता है। रिपीट करवा दिया, और रिपीट करवाया तो देखो अपने को क्या मिला। अपने को मिलता है A3 वर्क विद किसके साथ? A4 के साथ, A3 के साथ, A4 के साथ है, डिफरेंट नहीं पता चलेगा, हम लोग सेम टू सेम करा देंगे। लो A3 A4 के साथ किया तो कितना दिया? AM। और A10 फिर इसी तरीके से काम किया A4 के साथ, तो कितना दे दिया? AM दे दिया। और या तो फिर तुम इसके साथ ना मान, इसमें एक बार रिपीट होगा, तो एक बार A3 काम किया किसके साथ? A4 के साथ, कितना दिया? AM।
और एक बार A10 काम किया A4 के साथ, तब भी कितना दिया, AM दिया। तो दोनों कब लिखा है, A3 स्टार A4 इज इक्वल टू कितना आया, AM। एक बात। दूसरी बात, A10 स्टार A4 इज इक्वल टू कितना आया, A। ये तो जिनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर उनका राइट हैंड साइड सेम होगा। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया A3 स्टार A4 इज इक्वल टू कितना हुआ, A10 स्टार कितना हो गया, A4। और राइट कैंसिलेशन ला अप्लाई, वो अप्लाई होगा क्योंकि आपका ग्रुप है। राइट कैंसिलेशन ला कहेगा A4 खत्म, इसका मतलब A3 बराबर कितना आ गया, A10। जबरदस्त कंट्राडिक्शन, क्योंकि ग्रुप में कोई भी एलिमेंट केवल और केवल कितनी बार लिखा है, एक बार। इसका मतलब A3 और A10 टोटली डिफरेंट है। और जबकि ये मानकर के अगर रिपीटेशन हुआ तो हमको मिलता है A3 बराबर कितना होगा, A10। है ये कंट्राडिक्शन की नहीं? आपने बोला लेट आवर ग्रुप हैज टोटल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट A1 A2 A3 सो ऑन An, लेकिन आप कह दिए कि जब हम कायली टेबल बनाते हैं तो इसमें रिपीटेशन अलाउड हो जाता है। और जैसे आप रिपीटेशन अलाउड किए तो तुरंत आपको मिलता है दो डिफरेंट मेंबर सेम टू सेम हो गए। इसका मतलब दो में से एक बात गलत है, या तो ग्रुप में रिपीटेशन अलाउड है और या तो कायली टेबल में रिपीटेशन अलाउड है। अब दोनों में ही रिपीटेशन अलाउड है, वास्तविकता तो ये है। तो इसका मतलब आपका ये मानना कि रिपीटेशन अलाउड है आपके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को एक बराबर कर देगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। पहले पढ़ी कुछ बातें, चले लिखा जाए। चलो लिखना है, let a group capital G solution, let a group capital G has total n distinct एलिमेंट्स। माना एक ग्रुप कैपिटल G है जो टोटल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है। कौन कौन से? दैट इज कैपिटल G इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, दैट इज कैपिटल G इज इक्वल टू A1 A2 A3 सो ऑन, चलते चलते बीच में लिखना AM सो ऑन AM। इतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है, ठीक। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, माना अगर संभव है, हमें दिखाना है कि कोई भी चीज केवल और केवल एक बार आएगी किसी भी रो किसी कॉलम में। हम मान लेते हैं, माना अगर पॉसिबल है तो AM किसी एक कॉलम में दो बार रिपीट होता है। AM को मानो, अगर AM रिपीट होने पर गड़बड़ बातें दे रहा है तो आप ज्यादा रिपीट करोगे और ज्यादा गड़बड़ी मिलेगी। तो मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल AM appears twice, AM appears twice, स्पेलिंग सही है twice की? सही है। अपने को क्या लग रहा है गलत है? हमने आपने कोई दूसरी अंग्रेजी पढ़ लिए थे क्या समझे? आपको लग रहा है गलत क्या है? पक्का सही है? सही है। AM appears twice in any column. कौन सपने में? सपने में थ्योरम देखेंगे, पढ़ाए जाएंगे। थ्योरम देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, let it possible AM appears twice in any column, ठीक। that is चलो एक कायली टेबल को appears करवाते हैं। देखो ये कायली टेबल कैसे नजर आती है, A1 A2, अच्छा आगे यहीं पर लिख देना, that is in particular let table be, सुनो पर्टिकुलर में टेबल लेकर के चल रहे हैं, बिना पर्टिकुलर किए तो काम होगा नहीं भाई, किसको कहाँ ऑपरेट करवाएं, तो कुछ तो पर्टिकुलर केस मानना पड़ेगा। हम कह देते हैं लेट इन पर्टिकुलर, सॉरी दैट इज इन पर्टिकुलर लेट आवर टेबल बी A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। हमको AM को इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, AM को बीच में कहीं अपीयर करवा दें। A1 A2 A3 चलते चलते किससे लें, A10 से लें A12 से लें, जिससे तो उससे लें।
कितना ले A10 A12 किससे कुछ भी नहीं। कुछ भी A10 और अब टू सो ऑन चलते चलते A ऐसे ही और आएगा डॉट 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 है। अच्छा जिससे जिसको कहो उस कॉलम में तीसरे कॉलम में AM को दो बार अपीयर करवा दें। तीसरे कॉलम बोलो किससे किससे A2 A3 से AM अपीयर करवाएं, A2 A3 से अपीयर करवाएं। A2 और A3 एक दूसरे के साथ काम किए, यहाँ कितना आ गया AM और इसके बाद A10 और A3 काम किए तो यहाँ कितना आ गया AM, दो बार अपीयर हो गया। पॉसिबल है तुम मान लीजिए। चलिए बात करें। अच्छा A2 और A3 से काम किए तो कितना होता है, दैट इज यहाँ से देखना दैट इज A2 स्टार ऑपरेशन स्टार लेके चलते हैं A2 स्टार A3 इज इक्वल टू कितना आया AM। अगर बोलना A10 स्टार A3 A10 स्टार A3 इज इक्वल टू ये भी कितना आएगा AM। अच्छा इनसे बोलो जिसका लेफ्ट हैंड जिसका राइट हैंड साइड बराबर उनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। यहाँ नीचे लिखें दिस इंप्लाइज दैट A2 स्टार A3 बराबर A10 स्टार A3 और लिखना बाई RCL राइट कैंसिलेशन लॉ, ग्रुप है पहले का तो RCL होल्ड होगा, हम लोग लिख सकते हैं बाई राइट कैंसिलेशन लॉ बाई RCL A2 बराबर कितना A10 उड़ा दूंगा, हालांकि ऐसे उड़ाना गलत है। A3 इनवर्स से ऑपरेट कराते हैं। A3 belong to the capital G, G is the group, so A3 inverse also belong to the capital G. A3 inverse को राइट साइड से ऑपरेट करो। A3 inverse A3 आइडेंटिटी, A3 inverse A3 आइडेंटिटी बचा A2 बराबर A10, which is जबरदस्त कंट्राडिक्शन। लिख देना which is contradiction, which is contradiction, which is contradiction, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि आप मान चुके हो सारे एलिमेंट कैसे हैं डिस्टिंक्ट है, बिकॉज ऑल AI, AJ आर डिस्टिंक्ट, because AI does not equal to AJ for I does not equal to J। जब तक सफिक्स बराबर नहीं हुए तब तक एलिमेंट बराबर होने वाले नहीं। तो गलत क्या है, गलत क्या है, जो मानना गलत है ये मानना गलत है, ये एक बार ये टेबल में रिपीटेशन है ये मानना गलत है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ये लिख लो पहले इत्मीनान से करो। हाँ ये पहले पूरा लिख, इतना लिख लिया ये हो गया। अब इसके बाद बिकॉज AI डज नॉट इक्वल टू AJ, क्योंकि दो एलिमेंट तब तक आपस में बराबर नहीं हो सकते जब तक इनका सफिक्स आपस में बराबर ना हो। So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. And आगे लिखो ध्यान से बैठो। And every element in each row and each column, and every element in each row and each column appears, every element in each row and each column appears exactly once, appears exactly once, केवल और केवल एक बार अपीयर होगा बस। क्लियर है? सवाल नंबर 31 हो गया। और 32 पे चलते हैं। 32वां सवाल है कंस्ट्रक्ट अ कायले टेबल फॉर द U12। कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो, जो लोग घर बैठे उनके लिए है। U12 के एलिमेंट बोलो U12 में पहला कौन आएगा 1 5 आएगा, ठीक है, और 7 और 11, केवल 4 एलिमेंट आएंगे। तो 1 5 7 11 कुल मिला के उनको इकट्ठा करना है जो 12 से छोटे हैं और 12 के साथ को प्राइम। ऑपरेशन किसका है मल्टीप्लिकेशन मान लो 12। ये टेबल बनाना और केवल बस एक ही काम करना है, कुछ नहीं बताना। कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर द U12। तुम्हारा मन होगा तो बता देना, ग्रुप बनाएगा ना, बनाएगा UN ग्रुप बनाता है तो n की जगह कुछ भी रखो तो बनाएगा। अब ज्यादा सोचने की बात, ये टेबल बना लेना। दूसरे में कह रहा है सपोज द टेबल बिलो इज अ ग्रुप टेबल। आप ये मान के चलिए नीचे जो आपको अब टेबल दी जाएगी ये आपकी एक ग्रुप टेबल है। फिल इन द ब्लैंक एंट्रीज, जो खाली जगह छोड़ी गई है उसको आप भरिए। टेबल देखना जो
जो टेबल ये बना रहे हैं वो टेबल है, मिला लेना। क्या तुम लोगों की किताब में भी यही है या कोई और बदली है? यहाँ E A B C D D ये था। उसके बाद यहाँ E दिए हैं, ये जगह ब्लैंक है, ये भी जगह ब्लैंक है, ये भी जगह ब्लैंक है, इधर वाला भी ब्लैंक है, इधर भी ब्लैंक 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 E A B C D तो ब्लैंक ब्लैंक। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने B दिया हुआ है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है और यहाँ पर E दिया है। इसके बाद C है, फिर यहाँ पर D है, इधर कौन है E और यहाँ पर ब्लैंक। इसके बाद का हिस्सा यहाँ पर D होगा, ये ब्लैंक है, इधर A है, इधर B है और बाकी सारे ब्लैंक हैं। ठीक, ये टेबल दिया है, कह रहा है इस टेबल को फिलअप कीजिए ये मानते हुए कि ये ग्रुप को फॉर्म करता है। ऑब्वियस बात है, अगर ये ग्रुप को फॉर्म करता है तो पहली बात इस प्रॉपर्टी को याद करना, कोई भी एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम में केवल और केवल कितनी बार आएगा? एक बार, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। अच्छा गौर करना, इधर B C D ऑलरेडी आ चुका है, तो इधर ना तो B आएगा, ना तो C आएगा, ना तो D आएगा। अच्छा E भी नहीं आएगा, तो E B C D सब इनकार, तो यहाँ पर कौन आएगा? A आएगा। ठीक, अच्छा अगले पर आना, अब की बार B है, D, फिर आपकी गौर करना इधर D अकेला दिख रहा है तो D नहीं आएगा, इधर B और E ये भी नहीं आएगा क्योंकि एक रो में दो लोग नहीं आ सकते, तो इसका मतलब सॉरी एक रो में एक एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता, तो D नहीं आएगा कॉलम की वजह से, B नहीं आएगा और E नहीं आएगा रो की वजह से। क्लियर हुआ? कौन कौन नहीं आएगा? B नहीं आएगा, D नहीं आएगा, E, A और C का मामला फंसा, A और C का मामला किसमें? ऊपर वाला कौन सा? ऊपर वाला इधर, हम इस कॉलम की बात कर, इस कॉलम मतलब यहाँ पर पजल फंस चुकी है, A आ सकता है और C आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक, अभी उसको छोड़ दो, अब इसके आइडेंटिटी को ले लेना, किसको? यहाँ B और आइडेंटिटी, अभी इसको आइडेंटिटी नहीं कहा है, ये याद रखना। वो ये कहा है कि जो आपको, हाँ इस बात को टेबल बनाते हो तो ऐसा तो नहीं मान के बैठे तो वो आइडेंटिटी है, मान के बैठे थे ना, तभी भर्ती चली गई, वो आइडेंटिटी बन जाएगा, वो एक अलग बात है, बन जाएगा वो आइडेंटिटी। ठीक, लेकिन ग्रुप में अगर कहते कैपिटल G एक ग्रुप है और एलिमेंट लिख दे E A B C D ऐसा लिख दे, अपनी मर्जी से आइडेंटिटी मत कह देना किसी को, क्या पता ऑपरेशन बदल दे आइडेंटिटी, कोई वाला बात है। ठीक है, आइडेंटिटी का सिंबल E ही होता है, वो लेकर के चलेगा आइडेंटिटी का सिंबल, लेकिन अपनी मर्जी से कोई बात थोपने की कोशिश ना करना। उसने नहीं कहा कि E आइडेंटिटी का काम कर रहा है, आई बात समझ में? हाँ, अच्छा तो हम पूछ लिए कि E को आइडेंटिटी मान चुके थे, तभी तो हम पजल के तौर पर पढ़ रहे हैं। अगला देखना, इसमें ज्यादा है, इसको पूरा सेकंड कॉलम भर जाएगा ना। हाँ देखो खाली कौन बचा? E बचा। ऐसे ही वो जो सुडोकू भरते हैं ना, सुडोकू वाला मामला चल रहा है इसका, अभी गौर करना, C D E ये तीन आए, कौन कौन नहीं आया? C D E, A और B नहीं आया। A और B में देखना, क्या यहाँ पर A और B में सर यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ B नहीं आ सकता, नीचे मौजूद है, तो यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा। अच्छा एक और बात, इसके जस्ट नीचे आ जाइए। नहीं रुको, जस्ट नीचे नहीं, एक और बात दिमाग में आ रही है, अगर ये ग्रुप है तो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिसिटी होगी। तो चलो ना, ये B है तो देखो चौथे 1 2 3 पोजीशन पे B है, 1 2 3 इधर कौन आएगा? ये भी तो काम करते चले, लेकिन अवेलियन की होता है ना, क्या सिमेट्रिसिटी ये पढ़ो कम्यूटेटिव क्या अवेलियन क्या ग्रुप में सिमेट्रिसिटी नहीं होती है, अवेलियन ग्रुप में सिमेट्रिसिटी होती है। सर ना सेकंड इसके नीचे वाली बता। अच्छा इसको पूरा कर दो, ये पूरा हो जाएगा। A B की कमी है, इसके जस्ट नीचे आ जाइए, इसके जस्ट नीचे है, यहाँ पर कौन? देखो D नहीं आ सकता, B नहीं आ सकता, A नहीं आ सकता, E भी नहीं आ सकता, कौन आएगा? C आएगा। कहाँ पर? अच्छा A B C D E आएगा। अपना जस्ट ऊपर कहाँ चले? आ नहीं सकता, इसको पूरा कर दो अगर करना चाहो तो। देखो कहाँ पर A नहीं है, A B C D, A और D नहीं है, A और D यहाँ पर और यहाँ पर खुली चॉइस है, A और D खुली चॉइस है, अभी कुछ नहीं कर सकते।
खोजो, मिलेगा मिलेगा। काम तो ऐसे ही करना है, इसमें आप अपनी मर्जी। अच्छा, अगर हम अपनी मर्जी से इक्वल आइडेंटिटी मानना अभी तुरंत भरे, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी से कैसे चल सकते हैं? और करो आप, फर्स्ट रो करते हैं। पहली रो को पकड़ोगे, चलो आप देखते हैं। डी ई, अच्छा इसको भर लो, यहाँ ज्यादा लोग हैं। ई ए बी ई, सी डी की बात है, सी डी सी डी सी डी, हाँ ये फंसा है, सी डी इधर बैठा। अब एक का रिस्क लेके कर लेना सर। हाँ एक का रिस्क लेके तो बात हो जाएगी। एक का रिस्क लें, हां एक का रिस्क तो इसका मतलब आइडेंटिटी मानना पड़ेगा। नहीं वो तो आखिरी रास्ता मन में करेंगे, वो तो ऑब्वियस बात है, वो आइडेंटिटी बनेगा एक बनेगा। रिस्क लेके सवाल इसका है रिस्क ले, हां एक अब बिना रिस्क लिए नहीं लेना होगा, पड़ेगा ही ऑब्वियस सी बात है। बिना रिस्क लिए नहीं होगा। तरीका सुनो, ऐसे कैसे रिस्क ले? अपने पास तर्क है ना, तर्क से रिस्क नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट का बिहेव होता है, रो एंड कॉलम हेडेड बाय द आइडेंटिटी इज द सेम एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेम। नहीं रुक जाओ, ऐसे कैसे मान लिया? अभी माने थोड़ी, अभी तुम तर्क दे रहे हैं। रो एंड कॉलम हेडेड बाय एन एलिमेंट, सुनो, रो एंड कॉलम हेडेड बाय एन एलिमेंट आर सेम एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट, देन दैट एलिमेंट बिकम्स द आइडेंटिटी। ये बताओ, इसकी शुरुआत सी से, तो सी तो आइडेंटिटी हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी शुरुआत किससे? सेट के एलिमेंट की शुरुआत ई से, आइडेंटिटी से नहीं, सेट के एलिमेंट की शुरुआत ई से। खोजो कौन सी रो है जो ई से शुरू हो सकती है। ये तैयार है कि नहीं? अब रुकना, बी ये आइडेंटिटी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ ई से शुरुआत नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं बन सकता, ई से शुरुआत नहीं है। इसकी शुरुआत ई से हो नहीं सकती क्योंकि बगल में कौन बैठा है? ई। इसकी शुरुआत ई से हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? ई। मजबूरी है, ये कौन है? आइडेंटिटी। अब हुआ, अरे खेलना सीखो ना इसके साथ, अपनी मर्जी से हम आइडेंटिटी क्यों छोड़े? हम तो तुम्हारी बात मान करके तुमको आइडेंटिटी साबित कर देंगे। बच्चों क्या बचना हो? बात तो वही हुई फिर। घर तुम कौन सा टुटुआ होगी, वो पीटती रहती है इधर उधर। वही है। वो देखो। अभी पल्ले पड़ी बात, अपनी मर्जी से आइडेंटिटी नहीं मानना। हाँ सही बात। हाँ, अपनी मर्जी से आइडेंटिटी मानोगे तो बुरे तरीके से फंसोगे। सामने वाला कह दिया दिया है, ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप में आइडेंटिटी के लिए सिंबल आप ई लिखते हो, लेकिन उसने कहा क्या यहाँ पर सिंबल ई मान के चलो, तो आपके पास फिर रास्ता यही है। अभी कुछ पल्ले पड़ी बातें कैसे भरे थे तुम लोग, हम जान रहे थे तुम लोग आइडेंटिटी मान के धड़ धरे वो तो अंधी दौड़ने वाले ना, लिखे उसके बाद दौड़ जाओ फटाका। मैक्सिमम वही करते हैं, वास्तविकता मैक्सिमम वही करते हैं। पहली बार जब हम इसको भर रहे थे हम भी यही किए थे, एक आइडेंटिटी माने टेबल क्रिएट कर दिए, थोड़ी देर के बाद दिमाग आया यार कहा तो है नहीं, तो क्या पता कोई और आइडेंटिटी बन जाए, तो लाओ खोपड़ी भिड़ाते हैं, तो फिर खोपड़ी भिड़ाए तब पर भी आइडेंटिटी वही आएगा भाई, वो टेबल उसी हिसाब से दिए हैं। आदमी एक दिमाग में एक पैटर्न तैयार करके चलता है ना, ठीक मेरे लिए ये आइडेंटिटी, अब तो भर सकते हो। आप बोलो आगे वाला, अब इसका देखो, कुछ का तेल इसमें टूटा, ए बी सी नहीं है, तो यहाँ पर कितना भर सी। उसके बाद आओ यहाँ पर ए बी नहीं भर सकते, बी नहीं भर सकते, तो बी यहाँ ए बी सी डी, इधर डी है। अब सबका तेल टूटा, आइडेंटिटी हो गया ना। अब इसके बाद फर्स्ट कॉलम कर पहले इसको आइडेंटिटी से ऑपरेट अब तो ये आइडेंटिटी बनी चुका ना, तो ई ए बी सी डी ये हुआ। अब देखो कौन कम है, ए कम है, ए भर दो, यहाँ कौन है, सी कम है, सी भर दो। क्लियर हुआ? कहीं पर तक ये लिख लेना, अपनी मर्जी से आइडेंटिटी मानने का जोखिम ना ले, सावधानी हटी तो घटना घटी। लिख हाँ फाइनाइट सिमेट्री और रैंक स्क्वायर इसमें कैसे कनेक्शन? किसके किसके बीच में? फाइनाइट सिमेट्री और रैंक स्क्वायर नीचे लिखा है देयर इज आल्सो क्लोज करेक्शन। इनको नहीं आया है ये वाला सवाल, बोलो। इन अ ग्रुप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर केवल और केवल तब जब ए बी बराबर बी ए होगा। तो एक काम करो, पहले तो जी को ग्रुप मान लो, वो कहा ही कहा है, और कह दो माना ग्रुप में ये बात होल्ड होती है, माना ग्रुप में ये बात होल्ड होती है। ठीक, कह रहे हैं किसी दिए गए ग्रुप में ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली केवल और केवल तब जब ये बात होल्ड होगी तब, इतना है। ठीक, तो हम लिखते हैं
स्टेटमेंट चेक करना, किसी दिए गए ग्रुप में ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द ग्रुप ए बी। अब ए बी होल स्क्वायर को तोड़ के दो हिस्से में लिख दो, तो ए बी का होल स्क्वायर तोड़ करके दो हिस्से में लिखेंगे तो ये बनेगा ए बी इंटू कितना ए बी, और इधर बराबर वाले पे ए बी बी लिखा जा सकता है। इन दो को एक साथ लेकर के आओ, इसको माने हैं इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको मान के इसको प्रूफ करेंगे। तो ए बी को एक साथ लाओ और इधर से ए बी को एक साथ लाओ, तो यहाँ से ए बाहर आया, यहाँ कितना बना बी ए, और इधर कितना होगा बी इज इक्वल टू ए बाहर। हाँ कैंसिलेशन वाला दिखा रहे हैं, ए बी बराबर बी ए प्रूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। कैंसिलेशन इतना मानोगे तो इतना दिखाओ और इतना मानो फिर इतना दिखाओ, इफ एंड ओनली दोनों तरफा चलना पड़ेगा। तय हुआ। अब सुनो क्या दिए हैं, ग्रुप दिए हैं ना, ग्रुप दिए हैं तो निश्चित तौर पे राइट कैंसिलेशन लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड होगा। तो सबसे पहले आरसीएल लगाओ बाई राइट कैंसिलेशन ला एंड लेफ्ट कैंसिलेशन ला, दोनों से। लेफ्ट कैंसिलेशन से ए गया, राइट कैंसिलेशन से बी गया, इसका मतलब अपने को क्या मिला बी ए बराबर कितना ए बी। क्लियर हुआ। इसका मतलब किसी दिए गए ग्रुप में अगर ये बात होल्ड होती है तो ये बात होल्ड होगी ही होगी। तय मान लिया। आपकी बात हम मानते हैं, कन्वर्सली सपोज ए बी बराबर कितना बी ए, लिखना तुम लोग, हम खाली हिंट बता दे रहे जिनको नहीं आया उनके लिए। ए बी बराबर कितना मान लिया बी ए, तो अब उतना बराबर इतना दिखाना, तो ठीक है ना। ए बी का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिखते हो ए बी इंटू कितना ए बी, लेकिन अपने को पता है बी ए बराबर कितना बी ए बराबर ए बी, तो इसको पलट के लिखा ए और ये कौन हुआ ए बी, बाहर आया बी, ये एक साथ ये एक साथ, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। प्रूफ हो गया। ग्रुप को मानो, ग्रुप मान के ये कंडीशन मानो, इस कंडीशन से इसको दिखाओ, फिर कन्वर्सली इस कंडीशन को मान करके इस कंडीशन को दिखाओ। क्लियर हुआ। जिन लोगों को नहीं आया वो कॉर्नर पर कहीं नोट कर लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमको लखनऊ जाना है। अब तक मेरी आंख में ऐसा दर्द कभी नहीं था, कल से मेरी आंख में भयंकर दर्द, जैसे लग रहा अंदर में कोई फोड़ा उड़ा रहा हो, ऐसा दर्द। आज जाने की बात की बस तभी हो गया, और 1 साल से नहीं गए हैं तो ये देखो, ये भी ना जैसे आदमी मौका देखता है, जब पैसा नहीं रहेगा जेब में तभी तुमसे कहेगा मेरा पुराना पैसा दो, उसके पहले नहीं मांगेगा जब जेब में। नोट ऐसे नोट कर लो रफली कहीं पर, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख चुके हैं। तो 35 में x की वैल्यू निकालनी है सर। 35 हम भी देख रहे हैं, देखते हैं। सॉल्यूशन मांगा है क्या 35 सॉल्यूशन मांगा क्या 35 क्वेश्चन नंबर है, सुनो हाँ ऐसे रफली लिखेंगे। अगर हो गया है तुम लोगों का तो लिख देते एक बार 35, जो लोग घर में है वो लोग लिख लें। लेट ए बी सी बी एलिमेंट्स, let A, B, C be elements of a group. Be elements of a group. Solve the equation. हाँ तो वैल्यू ना है। Solve the equation. इसमें ना एक बार वही A इनवर्स B इनवर्स लेफ्ट साइड से अपडेट करना। Solve the equation ax b is equal to c for x. इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए x के लिए, जिसके लिए सॉल्व करने का मतलब उसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अच्छा फिर अगला कहा है सॉल्व, इसके साथ ही सॉल्व कीजिए a इनवर्स x a is equal to c for x। दोनों सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व करना है। तुम एक के सॉल्व किए हो क्या, निकाल कुछ है नहीं, सिंपल है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। एक x बराबर अरे उनके लिए जो घर पे बैठे हैं उनके लिए, अपने को पता तुम लोग कर चुके हो, उनके लिए जो हो जाए। सुनो कुछ नहीं करना, x को तन्हाई वर्ड में अकेला करना है। a x b is equal to यही है ना, x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला रखो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो। ये सारी बात किसमें कही गई है, ये सारी बात किसमें कही गई, ग्रुप में। ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स है, हर एलिमेंट का इनवर्स है, तो x को अकेला करना है, मतलब a खत्म करो b खत्म करो। तो पहले a का इनवर्स लेकर आओ और उसको इधर से लेफ्ट साइड से ऑपरेट करा दो। a इनवर्स लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेगा, बनेगा a इनवर्स a x b, और साथ ही साथ तुरंत करो ना राइट साइड से b इनवर्स को ऑपरेट करा दो, तो इधर कौन हुआ b इनवर्स, लेकिन इधर भी तो करेगा a इनवर्स c b इनवर्स। अच्छा ये दोनों खप करके कितने बन गए आइडेंटिटी, ये दोनों खप के कितने बने आइडेंटिटी, अकेला बचा कौन x, तो कुल मिलाकर के x बराबर कितना होगा a इनवर्स c b इनवर्स। पहला सॉल्यूशन दिया।
इसी तरीके से दूसरा वाला है, दूसरा वाला तो साफ सुथरा नजर आ रहा है, ऐसे वाला है, ऐसे ए को इधर से लेकर जाओ, ए इधर गया तो इधर हुआ ए सी और ये खत्म हुआ, छिप गया, उधर से ए इनवर्स लाओ तो ए सी ए इनवर्स इधर बना और एक्स अकेला हो गया। पल्ले बड़ी बात दीपिका, ए इनवर्स खत्म करना है, कैसे खत्म होगा, ए से, तो ए को लाओ किधर से ला रहे हैं, लेफ्ट से, और ए कैसे खत्म होगा, ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स को लाओ किधर से, राइट से, सी बेचारा सैंडविच हो गया, ए सी ए इनवर्स, और वही इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अब अगले पर चलते हैं। ये भी हटा दें, ये हटाए, चल भैया हम लोग किसी तरीके से 35 पार कर गए, 36 पर आ गए। यहाँ मील का पत्थर देखने वाली कंडीशन है, एक निकले, दो ही निकले, 36 नहीं, मतलब इतना सवाल देने का मतलब ढंग से एक तो किताब में अच्छे अच्छे थ्योरी दे दिए होते और बढ़िया बढ़िया फार्मूला देके फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल दिए होते, नहीं ऐसी किताब बन गई है। लेट स्मॉल e and small b belong to a group, belong to a group। एक चीज हम देखें ग्रुप थ्योरी में, सॉरी ग्रुप थ्योरी का अलजेब्रा में सिस्टमैटिक लिखे गए किताबों की बड़ी कमी है, उसमें रियल में ऐसा नहीं है, लीनियर अलजेब्रा में ऐसा नहीं है, लेकिन अलजेब्रा में बड़ी कमी है, सिस्टमैटिक किताब नहीं मिलेगी, तुम कोई उठाओगे। जैसे एक है ग्रुप थ्योरी के नाम पे एक सिस्टमैटिक किताब जबरदस्त है, पियर्सन मीडिया में आशा गौरीशंकर, वो किताब बहुत सिस्टमैटिक है। नहीं, पुर्थुस्वामी सिस्टमैटिक नहीं कह सकते, इतनी अच्छी किताब है, सिस्टमैटिक है, बाकी सबसे तो ज्यादा ही सिस्टमैटिक है, लेकिन ना लेवल हार्ड है, लेवल हार्ड कहेंगे उसका। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू अ ग्रुप, कैपिटल जी, फाइंड एन एक्स, फाइंड एन एक्स इन कैपिटल जी। ग्रुप में एक एलिमेंट आप x ऐसा निकालिए सच दैट, जो इस प्रकार हो, सच दैट x a b x इनवर्स इज इक्वल टू b a। लिखो सवाल, कह रहे हैं a और b दोनों आपके दिए गए ग्रुप कैपिटल G से बिलोंग करते हैं। आप इस दिए गए ग्रुप कैपिटल G में एक एलिमेंट x ऐसा निकालिए जो सेटिस्फाई करे x a b x इनवर्स इज इक्वल टू b a को, मतलब हमको वो x चाहिए ना जो इसको सेटिस्फाई करेगी। x का सॉल्यूशन निकाल दे, निकालो निकालो निकालो, हम मना थोड़ी किया, निकालो। घपलेबाजी देख रहे हो क्या है, इधर x बैठा है उधर x इनवर्स बैठा है, अपने को x एक तरफ चाहिए और दोनों तरफ बैठा करके x को दोनों तरफ भेजने की तैयारी में आ गए। बात समझ आई कमलेश? एक ऐसा x निकालिए जो इस लिखे गए सिस्टम को सेटिस्फाई करे, ऐसा x निकालिए। देखो सिस्टमैटिक सॉल्व करने का तरीका बाद में बताते हैं, पहले ऐसे एक स्टूडेंट जो सोचता है, एक स्टूडेंट के हिसाब से देखते हैं। चलो एक एज ए स्टूडेंट ये लिखा हुआ है कितना ए बी, ऐसा कर लें, रुको रुको रुको, ax इक्वल टू b, कितना ax इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b मतलब कि b को या हाँ। a किसी को आइडेंटिटी मान लें, अपनी मर्जी से आइडेंटिटी मान लोगे, अपनी मर्जी से आइडेंटिटी मान लोगे, लेट करके तुम आइडेंटिटी से निकाल रहे हो, वो आइडेंटिटी ना हुआ तो ए और बी जनरल एलिमेंट इसीलिए कहा, उसने आइडेंटिटी नहीं कहा, तुम अपनी मर्जी से कौन से assumptions लगा सकते हो। और ax ये पहले स्टूडेंट का दिमाग चला, पहले स्टूडेंट का दिमाग ऐसे चलता है, एक को आइडेंटिटी मान के चलो कर देते हैं। अब दूसरा देखो, अगले एक और स्टूडेंट के दिमाग ऐसे भी चलता है, वो भी दिखाते हैं। सुनो इधर लिखा गया है x a b x इनवर्स, तो यानी बीच में कौन है a b, और तैयार क्या करना है b, हाँ x की जगह पे क्या लेंगे a इनवर्स। अच्छा ये बताओ x की जगह पे a इनवर्स ले लोगी, ठीक है,
बारी बारी चलो, स्टूडेंट का तो दिमाग चलाना है, बाद में चलाएंगे। x की जगह a इनवर्स ले लिए, तो यहाँ आ गया a इनवर्स, और गौर करो ये कौन आ गया a, और यहाँ कौन हुआ b, और यहाँ तुम कहो x की जगह a इनवर्स ले ले, तो इसका मतलब यहाँ कौन आएगा a आएगा, ये खत्म हो गया b। हुआ ना? नहीं, एक स्टूडेंट का दिमाग ऐसे ही चलता है ना, x की जगह पर a इनवर्स लेने काम बन जाएगा। क्या कोई और सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर सकता है? मेरा दूसरा सवाल, लीनियर अलजेब्रा, अ सिस्टम हैज आइदर द यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लीनियर बी इनवर्स ले लेंगे तो भी आ जाएगा। x की जगह क्या ले लें b इनवर्स, तो इसका मतलब आपकी बात देखना, b इनवर्स बराबर b, ये खत्म, b बराबर b, सही। दो सॉल्यूशन आ गए, और सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन चेंज होते रहेंगे आपका। नहीं, अब नहीं, बीच में ए बी है, उधर बी ए ही लाना है, और कुछ नहीं जाएगा। दो सॉल्यूशन ऐसे रैंडमली निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ सिस्टमैटिक चले तो वन बाय वन चलो, बाद में करते हो, मेरे पास ये चॉइस है इसके लिए, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। क्लियर हुआ? एक तो ऐसा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, एक तो सॉल्यूशन बाय लक्ष्मी लिख सकते हो। चले, लिखने की शुरुआत करना। लिखो, सिंस ए बी बिलोंग टू द कैपिटल जी, लिखना सॉल्यूशन, सिंस ए बी बिलोंग टू द कैपिटल जी implies that a inverse comma b inverse also belong to the capital G, ये भी कैपिटल जी से बिलोंग करेगा। अब जो इक्वेशन इन्होंने कहा ना, पहले वो इक्वेशन लिख लो। इन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है x a b x इनवर्स इज इक्वल टू b a। ये देखो गैलियन दिए है ना, गैलियन कहीं पर ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा रहे हैं ना, पुर्थुस्वामी दिए होते ना, ये बतिया मीनिंगलेस कह देते तुरंत। पुर्थुस्वामी इस बात को मीनिंगलेस कहते हैं क्योंकि यहाँ बाइनरी एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, एक साथ दो ही लोग काम कर सकते हैं। चलो अब एक काम करो, इधर से x को ऑपरेट करा लो, इधर x ऑपरेट करेगा तो दिस इंप्लाइज दैट x a b इज इक्वल टू, अच्छा इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, पहले से इक्वेशन नंबर 1 को फिर करते हैं। x a b इज इक्वल टू b a x, हुआ? अच्छा ये ऐसा हुआ तो फिर अगली बात देखना, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x a को एक साथ लाओ, ध्यान देना, x a एक साथ आया, इधर कौन आया b, और इधर कौन आएगा b, इधर कौन आएगा a x। अब अपने लोग चॉइस खोजेंगे, अब चॉइस खोजेंगे, लिखो बताते हैं। एसोसिएटिविटी वाली दिखा देना, हाँ एसोसिएटिविटी वाली दिखाते हैं, नहीं एसोसिएटिविटी नहीं दिखा रहे हैं, ए और बी की चॉइस देखेंगे। अब चॉइस दिखा रहे हैं ना, देखो जो लिखा गया है x से बराबर b, x से b इज इक्वल टू b a x, यही तो लिखा है। अच्छा चॉइस देखना, अगर खुदा ना खास्ता ये आइडेंटिटी बन गया तो मजबूरी है इसको क्या बनना पड़ेगा, आइडेंटिटी। रीजन, ये आइडेंटिटी उसी दिन बनेगा जिस दिन a का इनवर्स कौन है x, तो अभी किधर से है, अभी लेफ्ट से, उधर किधर है, और ग्रुप है तो लेफ्ट इनवर्स बराबर राइट। तो पहली चॉइस ये है कि अगर ये आइडेंटिटी बन गया तो वो भी आइडेंटिटी बनेगा, b बराबर b ट्रू सेटिस्फाई है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब अगर आपने पहली चॉइस के अंतर्गत x से इज इक्वल टू आइडेंटिटी किया तो x बराबर कौन होगा, a इनवर्स। क्या मधु तुम्हारा निकाला हुआ पहला, तुम्हारा निकाला पहला सॉल्यूशन है कि नहीं, तय हुआ? लिखना, देखो इसके बाद लैंग्वेज बोले, लिखना here we have two choices, here we have two choices। अच्छा ऊपर वाले स्टेटमेंट को भी ट्रू करते हैं, एक और चॉइस देखते हैं ना, ऊपर वाले स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट उसी दिन ट्रू हो सकता है जिस दिन ए बी बराबर क्या हो जाए, बी ए बराबर क्या हो जाए, क्योंकि अगर ए बी बराबर आइडेंटिटी हुआ तो ए का इनवर्स बी, बी का इनवर्स ए, उस दिन ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया कि नहीं, x बराबर कितना x। क्लियर हुआ? तो अपने पास दो चॉइस बन गई। अभी x की चॉइस नहीं है, ये दो सिस्टम जो लिखे गए इन दो सिस्टम की चॉइस है कि ये दोनों सिस्टम ट्रू स्टेटमेंट दें, इसकी चॉइस बोल रहे हैं।
पहला सिस्टम कहता है आपके पास ये चॉइस है कि आप ए बी बराबर बी ए कर दो, क्लियर है। दूसरा सिस्टम ये कहता है कि ए एक्स और एक्स ए बराबर कितना कर दो, आइडेंटिटी कर दो। ये तर्क के आधार पे काम कर रहे हैं। लिखना हियर वी हैव टू चॉइसेस, हियर वी हैव टू चॉइसेस, हियर वी हैव टू चॉइसेस। बोले कौन कौन सी? आइदर ax is equal to identity, either ax is equal to identity, ठीक, then xa also is equal to identity, then xa also is equal to identity। हुआ? ये पहली चॉइस है। एंड सेकंड ए बी बराबर आइडेंटिटी, एंड सेकंड ए बी बराबर आइडेंटिटी, then BA also is equal to identity, then BA also is equal to identity। हुआ? अब सुनिए, but if AB बराबर identity, then A inverse is equal to B। लेकिन अगर AB बराबर identity है तो A का इनवर्स कौन होगा? B होगा। लेकिन ये बताओ, क्या कहीं पर दिया है कि ए का इनवर्स बी है? कहीं दिया है? नहीं दिया। तो ए का इनवर्स बी नहीं दिया तो क्या हम अपनी मर्जी से ये चॉइस ले सकते हैं? सवाल, हम अपनी मर्जी से चॉइस, पॉसिबिलिटी है लेकिन हम अपनी मर्जी से इसको एज अ चॉइस तो नहीं ले सकते ना। तो इसका मतलब मेरे लिए मजबूरी किधर एक्सेप्ट करना? मजबूरी कहाँ एक्सेप्ट करना है? ये x बराबर a इनवर्स। बस x बराबर a इनवर्स, मेरी मजबूरी यहीं पर खत्म। क्लियर है? ठीक, लिखना क्या लिखना है? बट इफ AB बराबर BA, AB बराबर E, then A inverse is equal to B। But here it is not given that, but here it is not given that A and B are inverse of each other। But here it is not given that A and B are inverse of each other। इसलिए हम सेफ जोन खेलेंगे। जब आपको ये दिया ही नहीं गया कि ए और बी इनवर्स है तो ठीक है, ये चॉइस एक बन सकती थी, लेकिन अभी हम इसको चॉइस बनने नहीं देंगे, क्योंकि तब ये चॉइस बन जाती ना। सोचो अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होते तो ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट इसका सॉल्यूशन बनता। आया ना? ए और बी अगर एक दूसरे के इनवर्स होते तो जो सिस्टम लिखा गया, ए बी एक दूसरे का इनवर्स है, ये एक दूसरे का इनवर्स है, तो ये तो बन गया आइडेंटिटी, ये बन गया आइडेंटिटी। आपको मिला x इनवर्स बराबर कितना? आइडेंटिटी। तब तो ग्रुप के जितने एलिमेंट है सब इसके सॉल्यूशन होते हैं, जितने एलिमेंट दिए सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आएगा? पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी की चर्चा करें तो हाँ बिल्कुल ये बात हो सकती है, लेकिन हमको कहा नहीं गया है ऐसा, तो हम सेफ गेम खेल रहे हैं। सेफ गेम यही खेल रहे हैं कि चलो इस पॉसिबिलिटी को हम अभी इनकार कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कितना लिखे हो? लैंग्वेज बोल दो। इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या? बट इट इज नॉट गिवन दैट ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक, so we consider second possibility। xa is equal to identity implies that, हाँ फर्स्ट कौन सा था? पहला वाला था ना। हाँ, so we consider first possibility x is equal to identity implies that x is equal to a inverse। x is equal to a inverse। ठीक, अब दूसरा वाला ये जो लक्ष्य बताई है उसको भी x बराबर b, इनवर्स b क्या था? b इनवर्स। हाँ, लिख लेना। also we can choose x is equal to b inverse। also we can choose x is equal to b था, b इनवर्स था, हमको नहीं आता। b इनवर्स होगा। b इनवर्स होगा। अरे क्वेश्चन 1 में, अरे रुको हम चेक कर लेते हैं। अगर हम b लिखें तो b a b, ठीक, और ये b इनवर्स, ये b इनवर्स हुआ तो आइडेंटिटी b b इनवर्स। x मतलब b, लेकिन बी लेंगे तभी तो बी होगा, केवल b होना चाहिए। हाँ बी लेंगे केवल b लेना चाहिए। तो b इनवर्स होगा तो b इनवर्स b आइडेंटिटी हो गया, इसको तो बदल नहीं रहा, ये तो एज इट इज रहेगा b इनवर्स b। आल्सो वी कैन चूज कितना? x इज इक्वल टू b, b इनवर्स हटा देना। आल्सो वी कैन चूज x इज इक्वल टू b। ठीक,
सो सॉल्यूशन इज आइदर बी इनवर्स भी तो हो जाएगा। इक्वेशन 1 पे देखिए, इक्वेशन 1 मिटाए तब देखते हैं पहले। इक्वेशन 1 में जैसे x इनवर्स बनाया है, नहीं होगा, सामने भी होगा, सामने और बी इनवर्स ए बी x a, अरे झगड़ा ना कर भैया, आप देख लेते हैं क्या x इज इक्वल टू b इनवर्स पुट करें, x इज इक्वल टू b इनवर्स पुट करें तो ये कितना होगा b इनवर्स, x इज इक्वल टू b इनवर्स पुट करेंगे होगा b इनवर्स, ये कितना होगा a, ये होगा b और ये कितना होगा b इनवर्स, B होगा, सॉरी ये होगा b, अब b into b, b स्क्वायर क्या होगा, हम ये नहीं कह रहे थे। हाँ फिर क्या कह रहे थे, बोलो अरे बोल सर जी इधर कहाँ, देखिए, ये जैसे आप इधर से x इनवर्स को रिमूव किए हैं, तो हम इधर से x को रिमूव कर देंगे, तब यहाँ क्या बचेगा, ये भी x इनवर्स इतना तब पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तब पर भी नहीं होगा। हाँ अरे तुम कर तो यही रही हो ना, इधर के इनवर्स ऑपरेट करके उधर भेज रहे हो, उधर वाला इधर, तो चाहे इधर रख के ऑपरेट कराओ चाहे उधर जाके ऑपरेट कराओ, ये थोड़ी है तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात अभी नहीं समझ रहे हैं तो घर के बाहर निकल कहोगी समझ लो, नहीं समझना है तब समझ लेंगे, नहीं समझेंगे, उनको नहीं समझना नहीं समझेंगे, चाहे घर के अंदर चाहे घर के बाहर। अब आई बात समझ में, तो x इज इक्वल टू b होगा ना कि b इनवर्स, पटक दे भाई ले जाके। हाँ मतलब मम्मी कोई बात समझा रही हो, तुमको ना समझ में आ रही हो, मम्मी कहे मतलब समझ में आई बात की नहीं है ना, काम निपटा लेना नहीं ठीक नहीं होगा, उसके बाद अभी मम्मी बैठ के समझा रही है, नहीं समझ, मम्मी कहीं रुको दूसरा ट्राई करते, खड़ी होकर समझाएंगी तो खड़ी होकर थोड़ी समझ में आ जाएगा, तुमको नहीं समझ में नहीं समझोगे। 37 सवाल नंबर 37, let G be a finite group, let capital G be a finite group जैसे रखे हो तो ये सुनो, पॉसिबिलिटी में x बराबर b को जैसे अभी हम तर्क से दिखाया ना x इज इक्वल टू a इनवर्स सॉल्यूशन होगा, ऐसे क्या तर्क से x बराबर b सॉल्यूशन होगा दिखा सकते हो, x बराबर b सॉल्यूशन होगा, ये बात तर्क से दिखा सकते हो, ये होमवर्क ठीक है, ये बात तर्क से दिखाना कि x इज इक्वल टू b सॉल्यूशन कैसे होगा। Let G be a finite group so that the number of elements आज लखनऊ साहिब बताते हैं, आज कुछ जैक भिड़ाई x of G, कौन से देश? अरे ऑक्सफोर्ड में एंट्री पाने के लिए such that जान ही रहे आजकल हम लंदन के नीचे बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में बात करेंगे सीधे। एक बार आप इस जवाब किए वो आई नहीं किए दोनों लोग, हम तो दोनों से बतिया लिए तो दोनों लोगों को अपने हिसाब से डील किए हुए थे। x cube is equal to r, so that बताइए, the number of element, हम मैनेजमेंट में मिलना नहीं चाहते, मैनेजमेंट में मिलके हमसे गुड़धराई नहीं हो पाएगी, हम जान रहे हैं। so that number of elements x of G, अगर मैनेजमेंट चाहे हम डेली उसके यहाँ बैठे रहें, ये तो हो नहीं सकता ना, पता चलेगा जिस दिन खोपड़ी खराब है उस दिन धत्तेरी चालू वीडियो चल रहा है, such that x square does not equal to identity is even, क्वेश्चन चल रहा है क्या कुछ हुआ क्या, वीडियो चल रहा है। let capital G be a finite group, कैपिटल G कोई दिया गया फाइनाइट ग्रुप है, ठीक, show that दिखाइए कि the number of elements x of G such that x cube is equal to identity is odd। ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कैपिटल जी आपका एक दिया गया फाइनाइट ग्रुप है, पहली बार फाइनाइट का मतलब ना 10 20 50 एलिमेंट जो भी हो फाइनाइट। अब ये कह रहे हैं कैपिटल जी के अंदर एलिमेंट पड़े हैं और वो एलिमेंट एक खास नेचर रखते हैं, कहते हैं जब वो खुद से ही 3 बार ऑपरेट करते हैं x स्टार x स्टार x,
ये तो रिजल्ट क्या तैयार करते हैं ई। इसका मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं। कह रहे हैं ऐसे एलिमेंट की संख्या आप बताइए, एक्स क्यूब ही तो है, हाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कह रहे हैं ऐसे एलिमेंट की जो संख्या है वो संख्या हमेशा कैसी होगी, ऑड। फिर आगे कह रहे हैं शो दैट, दिखाइए कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x, the number of elements x of G such that x square does not equal to identity is even। और अगर ऐसे एलिमेंट की संख्या करें जो x square does not equal to क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी, तो इनकी संख्या हमेशा कैसी होगी, इवन। पहला वाला बात में, पहले दूसरे वाले को निकालना है। ये बताओ, ये कह रहे हैं x square does not equal to identity। अगर x square बराबर आइडेंटिटी मिल जाता तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स होते, ये सारे एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स होते। लेकिन आज की तारीख में x स्टार x डज नॉट इक्वल टू क्या मिला, आइडेंटिटी। मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन x खुद का इनवर्स नहीं हो सकता। अब खुद का इनवर्स नहीं हो सकता, आप सारी बात कर इसके अंदर मेरे ग्रुप के, तो इसका मतलब तय है कि अगर x खुद का इनवर्स नहीं है तो x का कोई ना कोई इनवर्स मौजूद होगा, और x का कोई ना कोई इनवर्स मौजूद होगा, तो ऐसे एलिमेंट हमेशा किसमें आएंगे, पेयर में आएंगे। ऐसे एलिमेंट हमेशा पेयर में आएंगे। इसका मतलब अगर आपने कोई एलिमेंट x1 चुना और आप कहते हो x1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो x1 का पक्का कोई ना कोई इनवर्स रहा होगा, x1 इनवर्स। पेयर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप एलिमेंट चुनते हो x2 और आप कहते हो x2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो पक्की बात है x2 इज नॉट इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो x2 का कोई तो इनवर्स ग्रुप में रहा होगा। चलो वो हो गया x2 इनवर्स। अभी तो सब पेयरिंग करने लगे कि नहीं, तो ये इनकी संख्या जब भी खत्म होगी पेयर पर ही खत्म होगी। हर पेयर में दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट मतलब सारे दो की मल्टीपल में आ रहे हैं कि नहीं, ये लोगों की संख्या कैसी होगी, इवन। क्लियर हुआ। अब पहले की बात आती है x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। पहले चलो लिखते हैं धीमे धीमे तब बताते हैं। अपने लोग भी लंच वाले टाइम पे नहीं है ना, कितना आया, कितना आया, अभी क्या 10 10 मिनट बाकी, 10 मिनट। मिनट बाकी। अरे 10 मिनट में मुद्दा जी जाएगा। चलो 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 नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम ही लोग तो मुर्दे हैं, जब तक सवाल नहीं तब तक मुर्दा है। आ गया तो जी गए, 10 मिनट में मुर्दा जी जाएगा। लिखना। अच्छा, ऐसे लोगों को गिनने के लिए चलो एक सेट बना लेते हैं ना। एक सेट बनाएंगे, उसमें ऐसे एलिमेंट को रखते जाएंगे। ग्रुप नहीं बना रहे, सेट बना रहे। सेट के एलिमेंट को गिनना आसान है। ध्यान देना, हम अपनी मर्जी से एक सेट जनरेट करते हैं। माना h1 एक कोई सेट है, वो अपने अंदर में एलिमेंट रखता है x, सच दैट कैसा एलिमेंट रखता है कि ये x प्रथम दृष्टया बिलोंग करेगा किससे, जी से। शुद्ध हिंदी चल बोलो, प्रथम दृष्टया x बिलोंग टू द कैपिटल G। बिलोंग नहीं हो गया हमें यार पूरा का पूरा अगर शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो समझ क्या आएगा। दूसरी बात, x क्यूब बराबर कितना होना चाहिए, आइडेंटिटी। अगर हम ये दिखा दें कि h1 की कार्डिनलिटी कैसी होगी, ऑड होगी, तो ऐसे एलिमेंट की संख्या ऑड हो गई कि नहीं। इसका मतलब हमको दिखाना है कि कार्डिनलिटी ऑफ h1 इज इक्वल टू ऑफ द टाइप 2n प्लस 1 और 2n माइनस, या तो इस टाइप का या तो इस टाइप। चले चले चलो। अच्छे वैसे ध्यान दो ना, तो वास्तविकता में ऐसा होगा। रीजन सुनो, x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देने वाले लोग, x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देने वाले लोग एक बिहेव तो ये देते हैं। x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देने वालों से इनवर्स का नेचर क्या निकलता है, कुछ निकलता है कि नहीं निकलता, इनवर्स का नेचर। x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देने वाले लोग दो टाइप के होंगे। पहले से नहीं, रुक जाओ। x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देने वाले लोग दो नेचर में होंगे। पहला नेचर अकेला, यूनिकनेस, x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं, x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगला x स्क्वायर आइडेंटिटी कैसे कर दोगे, फिर तो एक साथ ऐसा इनवर्स हो जाएगा। पहला x इज इक्वल टू आइडेंटिटी इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तय बात है, करेगा। अच्छा, अब गौर करना इसको, ये अब जो होंगे ना, अब हम उनको रोक देते हैं। यू आर नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, x डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, रोका। अच्छा, अगर इनको रोका तो सवाल खड़ा हुआ, क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो सकता है। चेक करते हैं। अगर खुदा न खास्ता x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता तो x को ऑपरेट कराते ही x क्यूब बराबर कितना मिलता है, x, और आप कह चुके x डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब अब इस झुंड में जितने लोग तैयार होंगे, अब इस झुंड में जितने लोग तैयार होंगे वो x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी इस नेचर को फॉलो नहीं करेंगे। और जो इस नेचर को फॉलो नहीं करेगा वो इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं हो सकता, हाँ या ना, वो इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं हो सकता। और अगर वो इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं हो सकता तो उसका इनवर्स साथ में आएगा,
उसका इनवर्स साथ में आएगा। और हमको पता है इफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो एक्स क्यूब का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी का इनवर्स, यानी एक्स की -3 इज इक्वल टू, सही है गलत? सही। अरे लॉ ऑफ इंडेक्स तय हो गया। इसका मतलब अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो एक्स इनवर्स का क्यूब भी कितना होगा? आइडेंटिटी होगा। तय है, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब सोचो, अब इस इक्वेशन को एक साथ दो लोग सेटिस्फाई करें, कौन? एक एलिमेंट खुद, एक इसका इनवर्स खुद, हाँ या ना? हमने कहा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी को अगर ए सेटिस्फाई करता है, यानी कि अपने को मिलता है ए क्यूब बराबर कितना? आइडेंटिटी, तो पक्की बात है मुझको मिलेगा ए इनवर्स का होल क्यूब भी कितना मिलेगा? आइडेंटिटी। एलिमेंट और उसका इनवर्स साथ में आए कि नहीं आए? कितने एलिमेंट आए? दो एलिमेंट आए, इवन आया। अच्छा, फिर हम कहते हैं कोई और एलिमेंट सेटिस्फाई करता है बी क्यूब बराबर आइडेंटिटी, तो उसी दौरान तुरंत एक एलिमेंट जनरेट हो जाएगा बी इनवर्स, क्योंकि आप ग्रुप में हो। बी इनवर्स का होल क्यूब बराबर कितना? आइडेंटिटी। फिर कैसा आया? इवन के नेचर पर, मतलब दो ही आए, इवन। तो ये बताओ इधर का झुंड किसका तैयार हुआ? इवन का। और इधर एक तो पहले से पड़ा है, तो इधर वाले लोग हुए 2n टाइप के, तो ये जुड़ेगा टाइप हो गया कितना? 2n+1। h की कार्डिनलिटी कितनी हुई? 2n+1। कैसे लोग हुए? 8। अब देखो क्या मांगा है? 8। समझ में आई बातें? अब चले फटाफट लिखें। अब तो समझाना नहीं है, छापा खाना खोले, छापा खाना खोले, चल। चलो बालकों, लिखने की शुरुआत करो। लिखो सॉल्यूशन। लेट h1 is equal to collection of x belong to the capital G such that x square is equal to अरे x cube is equal to identity। लिखो एम क्या है? एम मेरा एम क्या होगा? मेरा एम है the cardinality of h1, मतलब number of element in the h1 is equal to 2n+1। टाइप कार्डिनलिटी ऑफ h1। हाँ, इस टाइप का जैम क्वेश्चन आता है, इसी सब में से तो उठाते हैं। आया भी है, आसान है लेकिन ये क्वेश्चन आया भी है जैम में सारे, लेकिन आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सोचने की बात है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, नौसिखी के लिए मुश्किल। ये ऑर्डर की बात हुई थी। हाँ, ऑर्डर ये लाइन नोट करो, फिर चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले लिखना। कंफ्यूज हो क्या? अच्छा, तुम ऐसे मुंह बनाई, हमको तुम गए काम से। क्लियरली, स्पष्टता, या कुछ ऐसा कर देना ना, इफ x belong to the h1, अगर x h1 में होगा तो दो नेचर होते हैं। पहला x is equal to आइडेंटिटी, ठीक। दूसरा x does not equal to आइडेंटिटी। पहला होता है x is equal to आइडेंटिटी, दूसरा पक्की बात है x does not equal to आइडेंटिटी। और ये स्पष्ट है, this belong to the capital H1, ये स्पष्ट है, ये बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? यही आगे दे देना, बिकॉज e क्यूब इज इक्वल टू कितना? आइडेंटिटी। साथ में लिखो ऐसे, h1 e h1 e क्यूब नहीं, e बिलोंग टू द h1 बिकॉज, आगे तुम लिखो ना, सिंस e क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी का क्यूब करते हो तो आइडेंटिटी ही आता है, और इसलिए जितने भी एलिमेंट का क्यूब होगा और आइडेंटिटी देगा वो किसके पास रहेगा? h1 के पास। तो आइडेंटिटी तो रहेगा, कोई और रहेगा। मतलब कोई ये पूछना क्या ऐसा सेट बनाया जा सकता है? क्या ऐसा सेट बनाया जा सकता? जवाब है हाँ, बिल्कुल बना दो। कोई और हो ना हो, आइडेंटिटी तो आएगा। तय हो गया? हाँ, कम से कम h1 की कार्डिनलिटी कम से कम 1 होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी, जैसा आपका ग्रुप होगा। अच्छा, अब इधर वाले पे लिखना है, x does not equal to आइडेंटिटी वाले पे, इधर बना रहे हैं ऐसे, ये चल रहा है, x does not equal to आइडेंटिटी। और अगर x does not equal to आइडेंटिटी है, then x square also does not equal to आइडेंटिटी। तब x square भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? since if
x square is equal to identity, this implies that x cube is equal to कितना, x does not equal to identity. ये बात पहले पढ़ रही ना, हम कैसे लिख रहे हैं, हम थ्योरेटिकल लिखा है दिक्कत हो, आप ऊपर लिख चुके हो x does not equal to identity. और अगर आपने ये कह दिया कि माना x स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, मान लिया x स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, तो आपको तुरंत अगली लाइन में मिलेगा x क्यूब बराबर x, और आपको h में वही रखना है जो x क्यूब बराबर क्या दे दें, आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी अब बोनस. अब तो ये नहीं आएगा ना इन दिस सिचुएशन, मतलब दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू द h1. ऐसे में जब आप ये लेकर के चलोगे तो कौन सा, ये वाली बात लेकर के चलोगे, ठीक. सो x स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, इसलिए x स्क्वायर कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता है. क्लियर है. अब अपने पास दो तरीके हैं, चाहे तो लिखो therefore such element always exist in the pair, such element always exist in the pair, और चाहे तो आप ये लिख सकते हो अब इसके बाद therefore x cube is equal to identity implies that, ध्यान से सुनना, x cube is equal to identity implies that x square into x is equal to identity. मिला. अच्छा, x square into x is equal to identity का मतलब हुआ this implies that x and x square are inverse of each other. x square and x both are inverse of each other. और हमको पता है अब आज की तारीख में इस इक्वेशन को एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका मतलब x and x square both belong to the capital H. हाँ या ना, लॉ ऑफ इंडेक्स से x and x square are inverse of each other and x comma x square both belong to the H1 since, क्योंकि लॉ ऑफ इंडेक्स कहता है, एक तो आप अव्वल ये लेके चल रहे हो कि x क्यूब बराबर आइडेंटिटी, दूसरा जैसे आप कहोगे x स्क्वायर का होल क्यूब तो तुरंत लॉ ऑफ इंडेक्स ये इंटरचेंज होगा, मिलेगा x क्यूब का होल स्क्वायर बराबर कितना, आइडेंटिटी का होल स्क्वायर बराबर कितना, आइडेंटिटी. बड़ा खिंच गया ना, समझ में आना चाहिए, बस मेन बात ये है. नहीं हो कोई लैंग्वेज सोच के छोटी कर दें. हम ये चाहते हैं ना बाद में इसको पढ़ो तो ऐसा ना हो कि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए. हाँ, मतलब बीएससी वाला को लिखाते तो जरूर बीएससी वाला किससे छोटे में करवाते. क्लियर हुआ. अब अपने को पता है जब एक तो आप अपन ये लेकर के बैठे हो, ई तो बिलोंग करेगा, उधर से आप देखते हो कि x करेगा तो x स्क्वायर की करना मजबूरी है. मतलब अगर आप एक लेकर के जाना चाहते हो तो उसका स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली जाएगा ही जाएगा. तो सोचो उधर से कितने लोग आ रहे हैं, दो के मल्टीपल में, और एक ये बैठा हुआ है. क्लियर हो गया. एक लिखना, यहां से लिखना, हाँ, सच एलिमेंट, इसी के ठीक नीचे लिखना, सच एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन H1, सच एलिमेंट, सच का मतलब ना ये वाले कौन से, x डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी और x क्यूब बराबर आइडेंटिटी, ऐसे एलिमेंट, सच एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन H1 इन इवन नंबर्स. सो कार्डिनलिटी ऑफ H1 ऐसे लिखना, सो कार्डिनलिटी ऑफ H1 इज इक्वल टू, उधर वाले कैसे हैं, इवन नंबर, और इधर वाला ये, तो सोचो ऐसे लिखेंगे, ऐसे इवन प्लस 1, इवन प्लस 1. ये इवन पता है, ये इवन इनके लिए लिखा गया है, और ये जो प्लस 1 लिखा गया है वो उस आइडेंटिटी के लिए लिखा गया है. इसका मतलब अपने को रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट मिलता है ऑड, रिजल्ट में तैयार होता है ऑड. अगर अच्छा मुद्दे की बात ये है कि अगर उसने ये कह दिया होता ना, कैपिटल G be the finite group show that the number of element x of G such that x square is equal to E and x does not equal to E,
तो यही चीज क्या हो जाती, इवन हो जाती। यही एक आइडेंटिटी खत्म हो जाता बस खाली। मतलब केवल एक वर्डिंग से खेल जाना है और ये सारा काम बर्बाद है। क्लियर हुआ? और ठीक नहीं आएगा किस पे? जब ये वाली कंडीशन लगा देंगे। हाँ, ये कंडीशन लगा दी ना तो पक्का एच की कार्डिनलिटी जो होगी वो हमेशा कैसी बैठेगी, इवन। अब पानी पी के और फटाफट तो दूसरा हिस्सा लिखा दें, एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा, उसको एक लाइन में थोड़ा करके लिखा देंगे। लिखो लिखो लिखो। और सेकंड पार्ट दूसरे हिस्से के लिए, दूसरा हिस्सा वो एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी कितने लोग हैं, ठीक है। और सेकंड पार्ट लेट h2 बराबर, और सेकंड पार्ट लेट h2 is equal to collection of x belong to the capital G such that x square does not equal to identity। देखो फटाफट लिखो कंप्लीट। हाँ चुप रहो। गया नहीं बचा, इतना आसान इसका जाना। देखो फटाफट नोट करो, कंप्लीट कराएं। 40 पहुंचना है, बैठाए रहेंगे 3 बजे तक, हम जाएंगे 4 बजे यहाँ से, बैठा देंगे तुम लोगों को। बोले let h2 is equal to collection of x such that x square does not equal to identity। ठीक, that is h2 is collection of, that is h2 is collection of, that is h2 is collection of, हाँ हाँ इसी के बाद और का, इसके पहले थोड़ी लिख लोगी। that is h2 is collection of those elements, h2 is collection of those elements, h2 is collection of those elements which are not itself own inverse, h2 is collection of those elements which are not itself own inverse। अगर ये लिखा गया होता ना x कंपोजिशन x इज इक्वल टू कितना आइडेंटिटी, तो x पर x ऑपरेट करता है, रिजल्ट क्या जनरेट करता है, आइडेंटिटी। मतलब x का इनवर्स खुद कौन होता है, x, जबकि ये लिखा गया है आइडेंटिटी, तो इसका मतलब खुद x का इनवर्स नहीं हो सकता। तो h2 उन लोगों का कलेक्शन है जो इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं है। लिखना such elements always exist, such elements always exist, such elements always exist in the pair, such element always exist in the pair, that is अर्थात, that is if a square does not equal to identity, then a square does not equal to identity, then a belong to the h2, a belong to the h2 implies that there exist b belong to the capital G such that b belong to the capital G such that b कौन होगा, b is the inverse of a। तब अगर a h2 में बिलोंग करता है और इन्हें कह दिया हम इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं हैं, तो निश्चित तौर है ग्रुप में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ग्रुप में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इस तरीके से होगा सच दैट ab इज इक्वल टू कितना बनेगा, आइडेंटिटी। क्या ये पेयर में आया कि नहीं आया? अच्छा और गौर करना, अगर a का इनवर्स b है तो b का इनवर्स a है, अगर a का इनवर्स b का इनवर्स a है और a और b दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यही लिखते हैं सच दैट a does not equal to b and ab is equal to identity। This implies that, ये दोनों बातें इशारा करती हैं, पहली बात a और b दोनों बराबर नहीं है, दूसरी बात a b is equal to identity यानी a का इनवर्स b का इनवर्स a, ये बात इशारा करती है कि b itself a ओन इनवर्स नहीं होगा, यानी this implies that b square also does not equal to identity, right? b square does not equal to identity, इसका मतलब ये हुआ this implies that b belong to कितना हो गया, h2। अब गौर करो, अगर a h2 में बिलोंग करता है तो a का इनवर्स b किस में होगा, h2 में। आ गया पेयर में कि नहीं हो गया, ठीक। एंड देयरफॉर जब ये लोग पेयर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं a h में जा रहा है तो एक तो b भी जाएगा, अगर हम कह रहे a टू h में जा रहा है तो b2 भी जाएगा, a3 h में जा रहा है तो अपने साथ एक b3 को लेके जाएगा, और सारे लोग डिफरेंट हैं, मतलब एक जा रहा है तो दूसरे को ला रहा है। ऐसे लोग हमेशा कैसे एग्जिस्ट किए, इवन में एग्जिस्ट किए। लिखना सो सच एलिमेंट्स always exist in even numbers, so such element always exist in even numbers, so such elements always exist in even numbers, and therefore
Therefore cardinality of H2 is equal to कैसी हो गई, इवन। बस यही अपने को प्रूफ करना था। अब इसके बाद ना जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट सुनना। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है कि किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में, इनफाइनाइट ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट x की संख्या जो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है और x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देते हैं हमेशा इवन होती है। वापस सुनना, इसके आधार पर रिजल्ट बनाए हैं जो ये बात लिखी गई है। यहाँ गौर करो, ये ऑड लिखा है, ये आइडेंटिटी को लेके चल रहा है, हम आइडेंटिटी को नहीं ले रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ऐसे फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट x की संख्या जो खुद आइडेंटिटी नहीं है और x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देते हैं, उनकी संख्या हमेशा कैसी बैठेगी, इवन बैठेगी। क्लियर हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट को इंक्लूड करने पर ऐसे एलिमेंट की संख्या हमेशा ऑड नंबर में हो जाएगी। आइडेंटिटी एक तो इंक्लूड कर दो, ऑलरेडी बेचारे इवन है, एक और इंक्लूड हो रहा है, इवन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ऑड। दूसरा रिजल्ट ये है, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट जो इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं है, उनकी संख्या हमेशा कैसी बैठेगी, इवन बैठेगी। क्लियर हुआ? तो दोनों बातें हिंदी में अपने हिसाब से लिखना चाहो तो बोल दें, लिख सकते हो, या ऐसे याद रखना चाहो तो याद रखो। क्या याद रखोगे कि बोले? नहीं, बोल दीजिए सर। लिखना रिजल्ट में पहला रिजल्ट लिखना। हाँ लिख भाई करो, जो भी रहे याद रहे, बस खाली इतनी बात है। लिखो, ये तुम लिखो, तुमको बीएससी पढ़ाना है, समझे? ये लोग हाँ ये सबसे ज्यादा आराम खोजते रहते हैं। एक दिन तुम्हारी फजीयत तुम्हारी कोचिंग में जा करके करेंगे, वहीं कहेंगे मास्टर तुम्हारा पढ़ना तूर देंगे। हाँ तुम सही से नहीं काम कर रहे, पता है एक्स्ट्रा क्लास बुलाए, 1 घंटा पढ़ा छोड़ दिए लोगों को। ये कौन सा तरीका था? जब बुलाए थे 3 घंटे क्लास तो पढ़ाना था 3 घंटे। ये कब तैयार नहीं कर पाए थे? तैयार नहीं कर पाए, तैयार कर तब कैसे छोड़ दिए तुम? इससे ये लोग भारत का भविष्य तैयार कर रहे हैं, यही भारत का भविष्य तैयार कर रहे हैं। ये हमसे पढ़ने के बावजूद ये जूझना नहीं जान पाए अभी तक कि जूझना क्या होता है। लड़का जब तक त्राईमाम न कर दे सर जी बस अब ओवरफ्लो हो रहा है, तब तक पढ़ाते रहो। अरे तुम कैसे पढ़ा? तो सुनो, हम पढ़ाए ना, हम एक थ्योरम को उठाए, एक थ्योरम को पोस्टमार्टम करते करते समझाते ना 1 घंटा लग गया। एक दौरान बताया रोज थ्योरम, एक के थ्योरम बताया खाली रोज 1 घंटा और उसका छोड़ दियो 1 घंटा भी मुहिम टाइम हम ही सबके। हाँ ऐसे ही रहेगा। चलो लिखो, किसी फाइनाइट ग्रुप, पहला रिजल्ट लिखना, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में, हिंदी में बोल दे रहे हैं इसको, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स x की संख्या, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट x की संख्या, ऐसे एलिमेंट्स x की संख्या जो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स x की संख्या जो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं है और x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देते हैं। मतलब एलिमेंट खुद आइडेंटिटी नहीं है लेकिन उसका क्यूब करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, और x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देते हैं, हमेशा इवन नंबर में होती है, हमेशा इवन नंबर में होती है। सुनना वापस, हमने लिखा है किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स x की संख्या जो खुद आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है और x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देते हैं, इनकी संख्या हमेशा कैसी होगी, इवन नंबर में होगी। क्लियर? लाइन चेंज करना। आइडेंटिटी एलिमेंट्स को इंक्लूड करने पर, अभी तक तो केवल उनको देखा ना जो खुद आइडेंटिटी नहीं है, अब इसमें हम आइडेंटिटी भी इंक्लूड कर रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को इंक्लूड करने पर, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को इंक्लूड करने पर इनकी संख्या हमेशा इवन बैठती है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स को इंक्लूड करने पर, आइडेंटिटी एलिमेंट को इंक्लूड करने पर इनकी संख्या हमेशा ऑड बैठती है, सॉरी हाँ ऑड बैठती है। आइडेंटिटी एलिमेंट को इंक्लूड करने पर इनकी संख्या हमेशा ऑड बैठती है, उधर का इवन और एक आइडेंटिटी, इवन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ऑड। सेकंड रिजल्ट लिखना, रिजल्ट नंबर 2,
बोले किसी भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में, किसी भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में, किसी भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स, किसी भी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स जो इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं है, किसी फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स जो इटसेल्फ ओन इनवर्स नहीं है, उनकी संख्या हमेशा इवन नंबर में होती है, उनकी संख्या हमेशा इवन नंबर्स में होती है, उनकी संख्या हमेशा इवन नंबर्स में होती है। ठीक, जैसे अगर किसी ने कह दिया कि एक ग्रुप कैपिटल जी है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी मतलब ग्रुप में जो एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी है, 5 है, उनकी संख्या 5 हो गई। आपसे पूछा क्या ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है? क्या है जवाब है पहली बात, हाँ एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी तो होगा, कोई और होना हो, ग्रुप है तो ग्रुप में आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी क्यूब इज इक्वल टू कितना बचा, आइडेंटिटी। अब अपने पास कितने बचे, ये निकल गया, कितने बचे, 4 बचे, 4 बचे तो हम चारों को लिखते हैं A1 A2 A3 A4 हो गए। अब गौर करना, या तो ये पेयर बना ले, मतलब A1 का इनवर्स A2 बन जाए, A3 का इनवर्स A4 बन जाए, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि A क्यूब इज इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे। अच्छा, अभी केवल पॉसिबिलिटी ये मत सोचना, अभी ऐसा भी हो सकता है इसका ऑर्डर कितना है, 5, और 3 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 5, ये तो अलग बात है, तब ऑर्डर पढ़ेंगे तब देखा जाएगा ना क्या होने वाला है, तब का तब। अभी हम पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं, गलत ही पॉसिबिलिटी तो ये है ना, ठीक है। अगर इसके पास आप सोच रहे हो तो एक एलिमेंट तो हमेशा होगा जो E क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप पॉसिबिलिटी देखते हो तो A1 को पेयर बनाना पड़ेगा किसके साथ, A2 को, और A3 को किसके साथ, A4, किसी के साथ तो पेयर बनाना पड़ेगा। मतलब पॉसिबिलिटी कहती है कि अभी इसमें 2 लोग और हो सकते, यही ना, कि 4 हो सकते, 2 हो सकते कि 4 हो सकते, 4 हो सकते। अरे ये जाएगा तो अपने साथ लेके जाएगा, ये जाएगा तो इसको लेकर के जाएगा, क्लियर है। वो बात की बात है कि 3 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 5 है, तो हो सकता है एक को ना, तब पॉसिबिलिटी बस एक ही रही है, e की पावर 3। लेकिन अभी हम ऐसा कुछ बात नहीं करें, हम ऑर्डर पढ़ रहे नहीं क्या, हम ये सारी बात सोच में नहीं करें, ये बात हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं हमको खुद नहीं पता, हम भी करें हमको खुद नहीं पता ये बात सही है कि गलत है, बस हम इतना जानते हैं। अगर आप ऐसा सिस्टम बनाते हो तो आप खुद कह रहे हो e की x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी देने वालों की संख्या हमेशा कैसी होगी, और जिसमें से आइडेंटिटी को निकाल देंगे तो इनकी संख्या कैसी बैठेगी, इवन। तो अगर मेरे पास इवन लोगों का पैकेट पड़ा हुआ है तो हाँ ये पॉसिबिलिटी जिंदा रह सकती है। लेकिन अगर हम इसको हटा दिए तो तय बात है, अब कोई होगा ना तो केवल संख्या कितनी हो सकती है, 1 या 2, 1 या 2, एक तो आइडेंटिटी जाएगा, और ये पेयर बना लेंगे A1 का इनवर्स A2, तो अगर A1 क्यूब बराबर आइडेंटिटी मिल रहा है तो A2 क्यूब बराबर भी क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो कितने हुए, 2 ये और एक आइडेंटिटी, 2 1 3, और में आए कि नहीं आए, क्लियर हुआ। हम कहते हैं ये इटसेल्फ ओन इनवर्स है, ये इटसेल्फ ओन इनवर्स है, आइडेंटिटी इटसेल्फ ओन इनवर्स, बचा अकेला, ये भी कौन होगा, इटसेल्फ ओन इनवर्स। ऐसे केस में मेरे ग्रुप में केवल और केवल कितना एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट, केवल एक। x क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा, केवल कौन होगा, वो आइडेंटिटी है। ये सारी बातें अभी नहीं, जब हम ग्रुप का ऑर्डर पढ़ेंगे ना तब उसके बाद फिर इस पे सवाल निकलेंगे, उसके पहले तक सब पॉसिबिलिटी है बस। आना सवाल नंबर 38, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप। 38 लिखो, गिव एन एग्जांपल of a group give an example of a group with elements A B C D, with
elements with elements A, B, C, D and X such that AXB is equal to CXD और सोमवार को ना डिटरमिनेंट लेकर के आना। अभी तक इस हफ्ते ये चला दे रहे हैं, सोमवार को हम लोग डिटरमिनेंट फिर उठाएंगे। तो सोम मंगल फिर डिटरमिनेंट चलेगा, बुध सोम मंगल 2 दिन। मंगल को पूछा क्या है? दीपावली मंगल को, इसी मंगल को दीपावली है। नहीं बृहस्पतिवार को है, बृहस्पतिवार बात नहीं। नहीं करते। और शुरुआत कब से? सोमवार है, धनतेरस कब है? 3 को। 3 को सबसे आज कितनी तारीख है? आज 28 है। अब आज 25 मान के चलो। एक मिनट सर, दिवाली कितने दिन? दीपावली 4 को है। छुट्टी देखो, छुट्टी गजब दिमाग लगता है। 4 दीपावली 3 दीपावली इधर उधर खिसका दोगे दीपावली पे। पहले लिखो फिर बताते। पहले दीपावली कल तो आएंगे यार ना, बट हाँ ये भी डज नॉट इक्वल टू छुट्टी के लिए ना तुम लोग अरे पखन्ना खोल दो। जैसे पत्रा खुलती है ना, ये पूर्णिमा होगी, ये कार्तिक होगा, और उसके बाद फिर इधर आओगे तो ये आएगा धनतेरस, ये भैया दूज आएगा, सब कर दोगे। ए बी डज नॉट इक्वल टू सी डी। सर दिवाली के टाइम पढ़ा के छोड़िए, लेकिन 2 दिन छुट्टी दे दीजिए। सर आप प्लान कर रहे थे ना तो इसीलिए। अच्छा, इनकी स्टेटमेंट सुनो। दीपावली को चाहे पढ़ा करके छोड़िए, मतलब ये दीपावली छुट्टी चाहते हैं ना। नहीं, दिवाली पढ़ा के छोड़िए, साथ छुट्टी करिए। कैंसिलेशन। तुम लोग तो काबे करो, तुम लोग घर की सफाई तो लगने वाले नहीं हो ना। घर की सफाई जिसको करनी होगी वो कहेगा छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी। कैंसिलेशन इज नॉट वैलिड, घर कहीं नहीं जाएगा ना, घर में ही रहेगा। इज नॉट वैलिड। एक अब इनसे पूछो गलियों की किताब कहाँ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे? सब यहीं रहेंगे, पढ़ना है। ज्यादा तुमने पटाखा फोड़ लेगा, एक ग्रुप। हाँ दिन भर सब आएंगे पटाखा जरूर फोड़ना ना, तुम चिड़ी, तुम्हारा पटना भर जाएगा कि पटाखा फोड़े तो। लिखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप का एग्जांपल दीजिए विद एलिमेंट्स A B C D एंड X। 5 एलिमेंट दे रहा A B C D एंड X। इनके साथ आप एक ग्रुप का एग्जांपल दीजिए सच दैट कि ये लोग ऐसे हों कि AXB और CXB तो आपस में बराबर है, लेकिन बीच में जो सैंडविच हुआ पड़ा है X ना, इसको उड़ा दोगे अगर तो आपकी बार बची हुई चीजें AB डज नॉट इक्वल टू क्या है? CD। मतलब आप किसी ग्रुप में मिडिल कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई है। सोचो, सबसे किनारे बैठा हुआ कट सकता है, सबसे लास्ट में बैठा हुआ इधर वो कट सकता है। मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन वैलिड है, बीच वाला सेफ है। बीच वाले को काट दोगे वो क्या कर रिजल्ट कर दो आप। तब तो सर आईडेंटिटी नहीं हो सकता है। किसका? X आईडेंटिटी नहीं हो सकता। X कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ी मना कर रहा है। X कुछ भी हो सकता है, आप सोच करके बताओ क्या हो सकता आईडेंटिटी नहीं हो सकता। है। आइडेंटिटी नहीं हो सकता, ठीक है, कह दिया आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्योंकि X आइडेंटिटी हुआ तो AB बराबर CD, और हमको वो नहीं चाहते। नॉन आईडेंटिटी। कौन सा ग्रुप उठाएं? डाइहेड्रल। फिलहाल तो वही पढ़ा गया है, परिवार उसी का चलेगा। उठाओ D4 और D4 के अंदर से एलिमेंट मिल जाएंगे। चलो लिखना चालू, लिखना D4 इज इक्वल टू, हाँ अभी जितना पढ़े उसी में से एग्जांपल खोजेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखना D4 इज इक्वल टू R0 R90 R180 R270 H B D D डैश लिख दो, ठीक। अब बारी बारी चुनो। A बराबर R90 चुनो, अपने को ना कुछ इधर उधर नहीं, बस A बराबर R90, इसका R270 चुनो, ऐसे ही बाकी चुनो। लिखना लेट A इज इक्वल टू R90, B इज इक्वल टू R270। दो चुन लिए, ठीक। दो रोटेशन चुने हो ना, दो रिफ्लेक्शन चुने अपने आप होगा, क्योंकि रोटेशन में वो तो कम्यूट कर रहे हैं, उनमें तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा चुनो ना जो कम्यूट ना करे। बोले 5 लेना है ना। किससे? 5 लेने तो अभी और ले लेते हैं ना।
करके ही देखना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये भी याद रखना, आपको ऐसा लेना है कि x को लो तो aXb और cXd आपस में बराबर है। वो D4 वाली टेबल खोलो, D4 वाली टेबल, और उसमें हम जो पूछ रहे हैं हमको बताओ। D4 की टेबल में a बराबर R90 रख रहे हैं। अच्छा, अगर हम x बराबर R270 कर दें, मतलब सीरियल से चल, रुको कोई काम मत करना, केवल बस बोलते रहो। x बराबर हम कितना ले रहे हैं? R270। तो बोलो ax R90 R270 कितना होगा? R नॉट होगा, मतलब R0। ठीक है। अच्छा अब सुनो, b बराबर हम लेते हैं b इज इक्वल टू कितना गई ये ना, b इज इक्वल टू h ले लेते हैं। ठीक, b इज इक्वल टू, और b c d ये डिफरेंट तो कहा नहीं, c बराबर h रख करके लेते हैं। c बराबर कितना हुआ? h। और कुछ बच रहा है? x बराबर तो वही है, d बच रहा है ना, d। तो नहीं, ऐसा चुनेंगे ना कि मतलब कुछ गड़बड़ सरबड़ होना चालू कर दे। d बराबर R90 लेके देखते हैं, टेबल खोले ना, आपको बताते रहेगा बच्चा। d इज इक्वल टू हमने ले लिए R90। अभी ये बताओ पहले, ये AB कितना होगा? AB का मतलब अपने पास a बराबर कितना है? R90, और b बराबर मेरे पास कितना है? b कहाँ गया? h। बोलो R90h कितना आ गया? d डैश। ये आ गया अपने पास d डैश। अच्छा अगला CD, C अपने पास कितना लिए हैं? h, और d कितना लिए हैं? R90। बोलो h R90 कितना आ रहा है? d कितना? d। चलो ये दोनों तो डिफरेंट हुए। ठीक, ये तय हो गया। AB डज नॉट इक्वल टू CD, ये मिल गया। और इनको देखते हैं क्या ये बराबर बैठेगा। तो पहले AXB का मतलब a बराबर कितना है? R90। x कितना चुनेंगे? R270। तो ये हो गया R270, और इसके बाद b कितना लिए थे हम लोग? h लिए थे। बोलो R90 R270 R0 और h दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? h1। अच्छा अगला आते हैं, अगला मेरे पास कौन है? CXD इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी चुने थे? h, और x की वैल्यू R270, h R270, और d कितना था मेरे पास? R90। हाँ ठीक बन गया। देखो AXB कितना आया? h, CXD कितना आया? h, लेकिन उसके बावजूद भी AB डज नॉट इक्वल टू कितना है? CD। तो आप ये बीच में से x को काट नहीं सकते, दोनों में से x को काट नहीं सकते। क्लियर हुआ? हाँ, अब कैसे लिखा जाए? चुन लो ऐसे ही मेरी तरह लिखना। लेट a इज इक्वल टू R90, x इज इक्वल टू R270, b इज इक्वल टू h, c इज इक्वल टू h, d इज इक्वल टू R90। ये सामने चुन लो इसे, रैंडमली ही चुनना पड़ेगा इसे। अगर अभी मान लो मेरे पास हो जाता ना, बराबर हो जाते, तो हम दूसरा सेट चुनते फिर से एक बार। यहाँ पर ऐसे दिखा देना, AXB इज इक्वल टू CXD, बट लेकिन ऊपर वाले से AB डज नॉट इक्वल टू CD, implies that middle cancellation law does not valid in a group। आगे लिखते हैं, फिर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 39, सपोज दैट, मानिए कि कैपिटल G इज अ ग्रुप विद द प्रॉपर्टी दैट, कैपिटल G एक ग्रुप है और ऐसा ग्रुप है कि अपने अंदर एक खास प्रॉपर्टी को जगह देता है। प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एवरी चॉइस ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल G, आप कैपिटल G के कोई भी एलिमेंट को उठाइए, कैसा भी एलिमेंट आप कैपिटल G का लीजिए, लेकिन AXB बराबर CXD अगर ये है तो ये बताता है AB बराबर कितना होगा? CD होगा। आपकी कैपिटल G पर ये प्रॉपर्टी थोपी गई है। कह रहे हैं अगर कैपिटल G आपको दिया गया है तो आप मान के चलिए उसमें ये प्रॉपर्टी वैलिड है और एनी चॉइस ऑफ ABCD, AXB is equal to CXD implies that AB बराबर CD। आप साबित कीजिए ग्रुप आपका कैसा होगा? अबेलियन। इसका मतलब अगर किसी ग्रुप में मिडिल कैंसिलेशन लॉ वैलिड है तो तय बात है वो ग्रुप कैसा होगा? अबेलियन। और अगर आपका ग्रुप अबेलियन है तो उसमें मिडिल कैंसिलेशन लॉ वैलिड होगा। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ भी ग्रुप में ही वैलिड हुआ था, याद है? भूल गए? क्रॉस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ ये ग्रुप में वैलिड होते हैं। उसके बाद अगला मिड कैंसिलेशन लॉ और क्रॉस कैंसिलेशन लॉ, ये किस में वैलिड होते हैं? अबेलियन। अबेलियन में तो सारे वैलिड होते हैं।
दिमाग चला के रखना, अपने को साबित क्या करना है। अबेलियन, अबेलियन का मतलब क्या करना है, ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए, यही साबित करना है। ठीक, दिमाग में रहेगा, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, प्रूफ कैसे होगा वो सुनो। इन्होंने कहा आपके ग्रुप में ए एक्स बी बराबर सी एक्स डी, ये आपके ग्रुप में है, और ये इंप्लाइज करता है कि अगर आपके ग्रुप में ये बात होगी तो आप बी से एक्स एक्स को उड़ा करके आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर कितना, ये आप लिख सकते हो। और मेरा एम है ए बी बराबर बी ए साबित करना, ए बी बराबर बी ए साबित करना। तो ये बताओ ऐसे ही हाइपोथेटिकली क्या हम b बराबर b लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर है। और अगर हम b बराबर b लिख सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स b बराबर a इनवर्स, सही है गलत। अच्छा, अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं a इनवर्स b बराबर a इनवर्स b। लोग ज़्यादा लिखना, चेक करें बैलेंस इससे बनेगा कि नहीं बनेगा। इससे मिड से अगर काटेंगे तो ए बी बराबर ए बी आता है, और फिर पहुंच गई ये, ध्यान देना भाई। जैसे ये इधर कॉटन ग्रुप में बात चल रही है, ग्रुप के अंदर में, और ग्रुप के अंदर में है तो क्या b बराबर b लिखा जा सकता है। आइडेंटिटी को लेफ्ट से ऑपरेट करो, राइट से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इधर ये इधर देखो, आइडेंटिटी को लेफ्ट राइट कहीं से ऑपरेट करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इधर हम आइडेंटिटी को ऑपरेट करा देते हैं लेफ्ट से, और इधर आइडेंटिटी को ऑपरेट करा देते हैं राइट से, कोई चेंजिंग नहीं होती है। आइडेंटिटी का मतलब आप इधर क्या कर सकते हो, एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करा के। मेरे दिमाग में है ए बी बराबर कितना बी ए, तो बीच में से अगर हम कुछ उड़ा दें तो ए बी बराबर बी ए, मतलब इधर ए होना चाहिए और इधर ए बी बराबर बी ए, इधर भी ए होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम आइडेंटिटी को लिख देते हैं, तो उनको लिखा जा सकता है ए इनवर्स, सही। ए इनवर्स बराबर कट पिट के फिर कितना आइडेंटिटी, और इसको लिखा जा सकता है बी, और इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं ए इनवर्स, नहीं ए इनवर्स ए लिखा जा सकता है। आप खुद कह मिड कैंसिलेशन लॉ वैलिड है, अगर मिड कैंसिलेशन लॉ वैलिड है तो ए इनवर्स से ए इनवर्स उड़ा दिया, अपने पास मिला क्या, ए बी बराबर बी। इसके लिए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू द कैपिटल जी। तो अगर आप मिड कैंसिलेशन लॉ को वैलिड कर दिए तो आपका ग्रुप क्या बन चुका है, अबेलियन बन चुका है, प्रूफ हो गया। क्लियर, लिखना सॉल्यूशन। For all small b belong to the capital G, ग्रुप में बिलोंग करने वाले हर मेंबर के लिए we can write b is equal to d लिखा जा सकता है। This implies that अगर इस ग्रुप की आइडेंटिटी E है तो इसका मतलब ई बी बराबर कितना लिख सकते हैं, बी ई। यहाँ पर बता देते हैं where E is identity, where E is identity in capital G। इसलिए आइडेंटिटी का लेफ्ट राइट कहीं भी ऑपरेट कराने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरे मतलब एलिमेंट के ऊपर। दिस इंप्लाइज दैट अब इस आइडेंटिटी की जगह पर क्या लिख दिया जाए, ए इनवर्स बी, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाए, बी। यहाँ पर कितना, ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए ऑपरेट करके कितना दिया, आइडेंटिटी। ए इनवर्स ऑपरेट करके क्या दिया, आइडेंटिटी। मिड कैंसिलेशन लॉ का इस्तेमाल करो, यूजिंग मिड कैंसिलेशन लॉ using middle cancellation law, using middle cancellation law कितना बनेगा, a इनवर्स उड़ा तो a b बराबर कितना होगा, b a for all a comma b belong to the output capital G। इसका मतलब middle cancellation implies middle cancellation implies abelian। अच्छा, मिडिल कैंसिलेशन होल्ड होता है तो अबेलियन, अबेलियन है तो मिडिल कैंसिलेशन होल्ड होगा। दो तरफा बातें कर सकते हैं।
ये बताओ 40वां सवाल। 40वां सवाल मेरे हिसाब से तुम लोग बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये एक इक्वेशन दिया गया है, ये कह रहे हैं फाइंड एन एलिमेंट x इन D4। 40वां सवाल है फाइंड एन एलिमेंट x इन D4। D4 यानी डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर में आप एक एलिमेंट x ऐसा बनाइए जो सेटिस्फाई करे। कैसा हो? वो ऐसा हो कि R90 VXH इज इक्वल टू कितना I D डैश। मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपने को x को तन्हाई वर्ड में अकेला करना है, तो पहले इधर से क्या ऑपरेट कर दो, R90 का इनवर्स। टेबल से पता है R90 का इनवर्स R270 होता है। ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पहले अपनी भाषा में। R90 इनवर्स ऑपरेट कराए, तो बोलो R90 इनवर्स R90 खत्म, बचा कितना VXH बराबर इधर कौन आया R90 इनवर्स और साथ में कौन D डैश। अभी अपनी भाषा में लिखेंगे। अब की बार ना V को ऑपरेट कराओ, V इनवर्स को। V इनवर्स को लाओगे तो ये कितना होगा XH इज इक्वल टू V इनवर्स R90 का इनवर्स और साथ में कौन है D डैश। अब की बार इधर से H को ऑपरेट करो, सॉरी H इनवर्स को, तो X बराबर कितना हुआ V इनवर्स R90 का इनवर्स D डैश और कितना H इनवर्स। रिफ्लेक्शन एक्सेल फोन इनवर्स, तो इसका मतलब H का इनवर्स खुद का होगा H। रिफ्लेक्शन एक्सेल फोन इनवर्स V हुआ। अब क्या ये निकाल सकते हो H फॉलोड बाय D डैश। टेबल से देख लोगे H फॉलोड बाय D डैश, रोटेशन आएगा, दोनों रोटेशन। रोटेशन में R90 का इनवर्स कौन होगा R270, वो ऑपरेट करेगा। टेबल से ये भी पता चल जाएगा। और फिर जो आएगा उस पर कौन ऑपरेट करेगा V। निकाल लोगे हो जाएगा। आंसर बोलो, बता दें हो जाएगा। ठीक है, फिर आंसर बताएं x बराबर V। उधर बाहर निकली चुकी x बराबर V बस। ठीक, अब मुलाकात करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। 40 निपटाए आज, कल हम लोग 30 पे थे ना, आज हम लोग 31 से 10 सवाल निपटे। ठीक ही है, रेशियो सही है। बाकी बातें कल। कथा को विराम।